मीरा कौशिक लाइफ स्टाइल में आज की पोस्ट है, क्या आप अपनी बेटी की शादी में भारी भरकम कीमती उपहार देने की सोच रहे हैं या फिर सोच रहे हैं उनके लिए खुशियों की चाबी जो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। आज मैंने पोस्ट तैयार की है कि अपनी बेटी को उपहार में क्या दें ताकि उनकी खुशियाँ हमेशा बनी रहे। जब वह आपके घर से विदा हों तो बस 2 पल के आंसू जरूर आएं, लेकिन हमेशा उनकी ज़िंदगी में प्यार ममता का खजाना रहे, ना कि भारी भरकम गिफ्ट। भारी भरकम गिफ्ट सुविधा के लिए होते हैं। मैंने पोस्ट में बताया है, ठीक है अपनी बेटी को आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन क्या आप उसको साथ में दंभ भी दे रहे हैं कि नहीं, ये मेरे सास नहीं ससुर नहीं। आप उनको अगर देंगे कीमती उपहार जैसे संस्कार, धैर्य, पूजा, कर्मनिष्ठा, जो कि हम तब बच्चे की ज़िंदगी रहेगी हैप्पी लाइफ और वह कह सकेगी हाँ मैं अपनी माँ की प्यारी बेटी हूँ, उन्होंने मुझे संस्कार में क्या क्या दिया है वो जीवन में बांध कर रखेगी। क्योंकि आपको पता है पैसे से हम प्यार नहीं खरीद सकते, ना गाड़ी बंगला देकर खरीद सकते हैं। आज ऐसे उदाहरण के सहित मैंने आपके लिए यह पोस्ट दी है ताकि आप समझ सकें कि वास्तव में असली उपहार क्या है और किस से हमारी खुशियाँ आएंगी, किस में हमारी बेटी खुश रहेगी। क्योंकि बेटी हमारे जिगर का टुकड़ा होती है, हम सिर्फ चाहते हैं उसके चेहरे पर नमस्कार, मीरा कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा, क्या आपकी बेटी की शादी होने वाली है? आप उनकी सगाई कर चुकी हैं? क्योंकि नवरात्रों में काफ़ी लोगों ने गठबंधन किया है। कुछ जैसे ही हमारे यहाँ पर देव जागते हैं या फिर शुभ कार्य नवरात्रों से शुरू होते हैं तो गठबंधन के लिए शादी की तैयारियां अक्सर होने लगती हैं। अगर आपने अपनी बेटी की सगाई कर दी है या करने वाले हैं तो आप उन्हें ज़रूर गिफ्ट देने की सोच रहे होंगे। तो आज का विषय है, क्या आपकी बेटी की शादी होने वाली है और आप गिफ्ट देने की सोच रहे हैं कि हम बेटी को क्या गिफ्ट दें? तो यह पोस्ट आपके लिए। दरअसल बेटी के बारे में अगर कहें तो वो आपके दिल का जिगर का टुकड़ा होती है। तो बेटी को जब हम गिफ्ट दें तो सबसे बड़ा ईश्वर ने तो आपको गिफ्ट दे दिया है जब आपकी गोद में बेटी डाली, मतलब आपको तो बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। लेकिन अब आपको क्या गिफ्ट देना है कि छोटे छोटे गिफ्ट क्या उसकी ज़िंदगी में उपयोगी होंगे? तो फिर आप बड़े गिफ्ट की सोच रहे होंगे जो आमतौर पर भौतिक रूप से लोग सोचते हैं। अपने अपने जो आर्थिक उनकी सक्षमता होती है उसके मुताबिक हर माँ हर पिता अपनी बेटी को बहुत कुछ देना चाहता है। और अगर आप बात करें, चाहे वो छोटा सा कोई स्लम बस्ती का व्यक्ति हो जो मजदूरी करता है या फिर बड़ा बिजनेसमैन, अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर वो उसको गिफ्ट देते हैं। कोई बर्तन, कोई कपड़े, कोई फ्रिज, कोई कैश नगद, कोई बाइक, कोई गाड़ी, कोई बड़े बड़े फार्म हाउसेस, कोई करोड़ों का रुपया, कोई करोड़ों की कंपनीज, एक के बाद एक, कोई हजारों करोड़ रुपए की कंपनीज, कितना भी गिफ्ट, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो जो आप सोच रहे हैं अपनी हैसियत से अच्छा ही सोच रहे होंगे, क्योंकि आपकी बेटी है और बेटी के लिए हर कोई अच्छा ही सोचता है, सोचना भी चाहिए। क्योंकि बेटी अगर खुशी रहेगी, खुशहाल रहेगी, तभी आपका ज़िंदगी का मकसद पूरा होता है। जो माँ ने, देवी स्वरूपा माँ और देवों के देव मेरे शंकर भोले यानी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की बात मैं कहूँ तो माँ पार्वती, शिव जी, सृष्टि के रचयिता ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, तो आप निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। तो आप इसको एक तो बिल्कुल बोझ मत समझिए और यह भी मत कीजिए कि कन्यादान। आप कन्यादान कौन देने वाले हैं? प्रभु ने आपको जो दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि आप तो उनके सृष्टि के रचयिता की तरह से होते हैं माँ बाप, कि अगर उन्हें कुछ देना है
तो वो देना है जिससे वो खुशी रहें। करोड़ों रुपया दे दें, क्या वो उससे उसको खुशियाँ मिलेगी? आप उनको बहुत कुछ दे दें, क्या उसको खुशियाँ मिलेगी? ठीक है, भौतिक रूप से ये आवश्यक है, लेकिन आज आपसे मैंने ये विचार ज़रूर शेयर करना उचित समझा, क्योंकि तमाम बतौर पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यूवर और बहुत लंबी पत्रकारिता के साथ ही हर हस्ती छोटी से लेकर बड़ी से मिलना और एक ऐसा अनुभव जो जहाँ महिला आयोग में भी मेरा जाना हो तो वहाँ पर पुलिस वालों से भी जुड़ना हो और सामाजिक कार्यकर्ता और पॉलिटिशियन के रूप में सामान्य जनता के बीच में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो उनके दुख दर्द जब हम बांटते हैं तो पता चलता है जाने अनजाने कि किन किन परिस्थितियों से वो गुजर रहे होते हैं और वास्तव में कौन खुशहाल है, वास्तव में कौन खुशहाल है और कौन नहीं, यह भी पता चलता है। आज मैं कुछ उदाहरण के जरिए आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले मैं यही बात करना चाहूँगी टिप्स के रूप में। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि खुशहाल, क्योंकि संत महंत से लेकर के हमारे पुराणों तक, स्कंद पुराण तक उठा के देख लीजिए कि कन्या के लिए सबसे बड़ा अगर कोई उपहार आप देते हैं वो क्या देते हैं, और फिर मैं उदाहरण भी बताऊंगी कि कौन लोग खुशी से किन की बेटी रहती है। आपने फार्म हाउसेस दे दिया, एक परिचित हैं हमारे, मैंने दूसरे आपके एक पोस्ट में चर्चा की थी कि उनके किन्हीं रिलेटिव्स की 1, 2, 3 बेटियों का तड़ा तलाक, किसी का 1 महीने में, किसी का 2 में और किसी का 3-4 में, किसी का 1 साल में भी। यानी कि आजकल रिश्ते इतने ख़राब हो रहे हैं कि हम जितने प्यार से शादी करते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं आप उनकी खुशियों के लिए, क्यों वो सक्सेसफुल नहीं हो रही। आज जो मेरे ये मकसद है शेयर करने का यही है कि आप अपनी बेटी को वो उपहार दें जो वास्तव में जिससे वो खुशहाल रहे। पैसा हमारी ज़रूरत है, भौतिक ज़रूरत है, क्योंकि आराम के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, खाने पीने कपड़ा पहनने के लिए चाहिए होता है, लेकिन क्या उससे हम सुविधाएं लेकर खुश हो पाते हैं? तो कहने का तात्पर्य मैं ये बता रही थी, उनके यहाँ 3 करोड़ों रुपया उन लोगों ने गिफ्ट में दिया। बेटी घर आकर बैठ गई और प्रेग्नेंट भी हो गई, मतलब उसका बच्चा जिसके खुशियों पर जो होने वाला, जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया, उसकी कोख में हो और शादी के बाद मात्र 3-4 महीने हुए हों और ऐसे में यह खबर मिले कि तलाक। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी गंभीर चिंतन रहा होगा अगर डिवोर्स की बात आई तो। कुछ तो रहा होगा। इस तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि कोई लड़का भी या सास ससुर इतने प्यार से वो शादी करते हैं। भाई सालों पहले से अपने बच्चे के लिए अपनी ऐसी दुल्हन लाना चाहते हैं कि जो घर संसार को संभाल कर रखते, ताकि खुशियाँ छम छम जो नवरात्रि की देवियों की तरह से एक प्यारी सी किलकारियाँ मुस्कान चेहरे पर हो, छमाछम वह आपके घर में हंसी खुशी से पूरे आंगन को भर दे। तो उन्होंने कितना पैसा कितना दहेज दिया, लेकिन कोई काम नहीं आया। लड़के वालों की तरफ से शिकायत है, इन लोगों को तमीज़ नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है, एडजस्ट करने की सोचे तो कैसे। पहले दिन से ऐसी हरकतें बिना पति को बताए बाहर कदम रख देना, किसी को मिलने बुला लेना, या फिर घर में 4 बजे तक सोना। अगर कोई कहे कि बहू खाना खा लो तो बदतमीजी से जवाब देना, खा लेंगे जब भूख लगेगी। तुम्हारे हस्बैंड को काम पे जाना, अरे चले जाएंगे, तो वो क्या मेरे से ही पूछ के जाते थे आज तक। जब ऐसी बातें हों और जब घूमने की बात हो तो वो कहे कि कहाँ घूमने का प्लान बन रहा है। जैसे जाते हैं भाई अपनी अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत के लिए लोग हनीमून जो उसका हम सब देते हैं, या जैसे भी अपना हर आदमी हैसियत से जाता है थोड़ा, ताकि वो अपने साथ एक वक्त बिता सकें, अच्छा सा मेमोरेबल बन सके। तो वो पूछते हैं कहाँ जाना है। अगर कोई गलती से कह दे हरिद्वार ऋषिकेश आसपास का नाम ले ले, अच्छा
हमने ज़िंदगी के सपने इसलिए थोड़ा ही बोए थे, हमें तो स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं जाना है, हमें तो लंदन जाना है। मतलब ये कि उनकी कल्पनाओं में लंदन, स्विट्ज़रलैंड और बड़े बड़े महाद्वीप घूमते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने पैसा दिया है। उनको यह मतलब नहीं कि उनका घर परिवार कैसे चलना है, पति की क्या सुख सुविधाएं हैं, माँ से कैसे बात करते हैं, ससुर से कैसे बात करते हैं। फिर ऐसे में हम ये भी चाहेंगे कि सास ससुर भी ऐसे हों, उसको बेटी समझकर क्या सिखाने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर हम घर में एक कुत्ता भी पालते हैं तो हम उसकी देख रेख करते हैं, उसके अनुकूल खाना पीना खिलाते हैं और कितने प्यार से उसको यहाँ पर पुच्ची करवाते हैं। मैंने खुद देखा है जो लोग डॉग्स पालते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए इस बात पर चर्चा करेंगे बाद में कि 25 साल एक आदमी जब जिस परिवार में पला हो, वह पौधा भी जड़ पकड़ने में समय लगता है और उसके जो संस्कार होते हैं वो इतनी जल्दी से नहीं बदल सकते। तो सास नहीं बदल पाती। वैसे भी आज कानून की इतनी पेचीदगियां हैं, तो सास नंद तो दूर से ही हाथ जोड़ देते हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें अंदर जेल में नहीं जाना है। आज की सास और माँ दूर से ही हाथ जोड़ देती है। बच्चे अलग रहने लगते हैं और फिर शुरुआत होती है मार दाड़ गाली। जो चामुंडा महिषासुर मर्दनी मारने के लिए राक्षसों के उठाती थी, आज वो अपने पति के लिए उठाती है। आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती, चामुंडा का रूप रखती है। उसने पढ़ लिया लेकिन अधूरा। उन्हें नवदुर्गा में चलते फिरते वो सुनते हैं, उन्हें ये नहीं पता हमें कैसे सुनना है। हमें जब हम नवरात्रि की बातें कर रहे हैं तो हम ये 9 रूप क्यों भरते हैं? पति, माँ, भाई, सास, ससुर के सामने हमें शैलपत्री का रूप, ब्रह्मचारिणी का रूप भरना पड़ता है, महागौरी का रूप भरना पड़ता है। शांत स्वभाव, अपने को खुद को संभाल कर रखना। एक तपस्विनी की तरह से आप अपने इंद्रियों, जबान, कान, नाक, आँख खुला रखते हुए, विवेक का इस्तेमाल करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके जो शिव हैं वो आपको आशीर्वाद देते हैं। शिव का आशीर्वाद तो तभी मिलेगा, आपने शिव को प्राप्त कर लिया तो पैसे से थोड़ा ही प्राप्त कर सकते हो आप पति। आपने पति तो चाह लिया, आपने बड़े बड़े लाखों रुपए के हवन रखवा लिए माता पिता से, दान दक्षिणा दिला दी माता पिता से, लेकिन हमें संस्कार में क्या मिला या अपने संस्कार में माँ बाप से क्या सीखा? जिन्होंने आपको धन दी, दौलत दी, वो साथ रहते हैं आज भी। तुम्हें 25 साल का बड़ा किया तो जाहिर है वो साथ रहते हैं, और तुम 4 दिन साथ नहीं रह सकते। यह संस्कार कैसे मिला? क्यों नहीं हम सीख पाते? तो बेटियों की जिनकी शादी हो रही है, गुजारिश है वो अपने माँ से अब जो उन्होंने सीखा है कि वो आज भी साथ रह रही हैं, फिर वो अपनी बेटी को भी वही बीज के रूप में बो दें। ये नहीं है कि पैसे को ये बताएं, अरे पैसा है तुम किसी की सहन मत करना। बार बार आप फ़ोन करके पूछती हैं, हाँ बेटा सब ठीक है ना? दुश्मनों में भेजा जैसे आपने। वहाँ पूजा हो रही है, वहाँ पायलक रखवाए जा रहे हैं, वहाँ आरती हो रही है और आप कहते हो ठीक है ना? अरे आपकी बेटी को आपने सबल बनाया, सशक्त बनाया, वो ठीक क्यों नहीं होगी? आज की बेटी एरोप्लेन से पकड़ती है सीधे और अपनी काम करके आती है और फिर घर आ जाती है, इतनी मजबूत बन रही है। तो फिर हम ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वह तो दुनिया को भी ठीक करके रख देगी। लेकिन संस्कार की जब बात आती है और खुशी की बात आती है, तब वो वाली ताकत नहीं काम आती। विद्या, ज्ञान, जब हम रावण की बात करते हैं, सब कुछ होते हुए भी अगर वो अपनी ज़िंदगी में फेल हो गए, पूरे परिवार को ले डूबे, तो मात्र किस लिए? घमंड, लंका का घमंड, 16 विद्याओं का घमंड, सब कुछ शिव का आशीर्वाद मिल गया उसका घमंड। ऐसा तो नहीं है। आज जिस दिन आपने घमंड कर लिया कि हमने हमारे माता पिता सक्षम हैं, हम तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, तुम 2 पराठे नहीं बनाओगी, तुम खाने के लिए नहीं बनाओगी, सास के लिए नहीं बनाओगी। क्यों? हम खाना बनाने के लिए नहीं बने, हम तो कमा रहे हैं 25,000, 30,000, 40,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख डॉक्टर, इंजीनियर के रूप में आप कमा रहे हो। लेकिन किसके लिए? अपने सुख, अपने परिवार के लिए ना तो वो सास ससुर को वो पैसा चाहिए आपको, और ना किसी और को, मित्रों को, ना समाज को। तो आप अपने परिवार के लिए हैं धन,
कैसा कैसा घमंड, क्योंकि ईश्वर तो किसी घमंड वाले को दानवी प्रवृत्ति में ही रखते हैं। क्या आप दानवी प्रवृत्ति चाहेंगी अपने बेटी के अंदर, कि वो बस आपसे सब कुछ पूछ के काम करे, लेकिन सास ससुर का जब नाम आए हम क्यों करें, हम तो उनके कुछ नहीं लगते, अरे हमने 25 साल अपनी माँ बाप के पास गुजारे हैं तो हम उन्हीं से पूछेंगे। हाँ, पूछने की ज़रूरत नहीं रही है आपको, अगर सच कहूँ तो, क्योंकि उनके संस्कार तो आपके अंदर आ जाने चाहिए कायदे से। और उनके संस्कार अगर ऐसे हैं कि उन्होंने भी अपनी सास को नहीं पूछा और खुद दर बदर भटके बाद में, क्योंकि सास की इज्जत नहीं की, माँ की नहीं की, ससुर की नहीं की, भाई की नहीं की, पिता की नहीं की, तो भटकना तो ज़रूर है निश्चित रूप से, क्योंकि ये तो साइकिल है। गिव एंड टेक का प्रभु देते ही उसको हैं जो उन्हें सच्चे मन से स्वीकार करता है, जो उनके गुणों को ग्रहण करता है। सृष्टि का निर्माता कोई यूं ही नहीं बन जाता, वो सांपों को भी गले में लपेट कर रख लेता है, विषधरों को भी, और तो भी शांत रहता है। हाथ में त्रिशूल होता है, डमरू होता है। क्यों? क्योंकि वक्त आने पर वो बुरी दानवी प्रवृत्तियों को चुकाने के लिए न सिर्फ अपने आप तांडव करे, बल्कि उनकी पार्वती माता के 9 दुर्गा के जो रूप होते हैं, जो मुस्कुराने वाली दुर्गा है, वो भी उनसे अकेले भिड़ सकें। और जब बच्चे को पालने की बात आए और पति और परिवार के जब वो पालनकर्ता के रूप में आए, तो वो शैलपुत्री बन जाए, माँ ब्रह्मचारिणी बन जाए, और कोई बुरी नियत रख ले उनके बच्चों पर तो वो काल रात्रि बनकर उनका विध्वंस कर डाले। और जब वह पति के सामने आए तो वह महागौरी के रूप में पूरे परिवार की संचालक साबित हुई, और फिर सिद्धिदात्री के रूप में आए तो वो न सिर्फ अपने और परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी अष्ट सिद्धियों की दाता बन जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी बेटी को क्या दें गिफ्ट में। आप जानना चाहते थे ना, गाड़ी, बंगला, कोठी या खुशी की चाबी? खुशी की चाबी आप बताइए, डिसीजन तो आपका है, आप उसे खुशहाल देखना चाहती हैं ना। देखो, जब आप रसोई में बर्तन साफ कर रहे होते हैं, कितना भी धीरे धीरे रखिए, एक दूसरे से टकराकर आवाज़ करते हैं, क्या आप उनका इस्तेमाल बंद कर देते हैं? आप बताइए। खाना बनाते हैं, मेड को तो आप बोल देंगे धड़ धड़ डालना है, उसे 10 जगह जाना है, लेकिन आप धीरे धीरे डालते हैं। कांच के भी होते हैं, सब तरह के रखते हैं, जितना आप सॉफ्टली उनका इस्तेमाल करते हो उतनी आवाज़ कम होती, ना उनका नुकसान होता है। इसी तरह से परिवार को हमें संभालना होता है। बच्चे से कैसे व्यवहार करना है, देवर से कैसे करना है, छोटे से मासूम बच्चे को बिना टच किए कैसे अपनी मुस्कुराहट से उसे अपनी तरफ हमें आकृष्ट करना है, क्योंकि हमारा जो एक दूसरे का इंटरेक्शन है भाव का, वो हमें बिना कुछ छुए बता देता है। न मार, न डांट, न धाड़। मतलब ये कि पति को क्या ज़रूरत है समय पर, चाय की, सॉक्स की, तौलिए की। अब आप कहेंगे वो तो मेड नहीं है, भाई वो भी तो आपका नौकर नहीं है जो कमा के दिन भर ला के आपके लिए घुमाने के लिए चल दे। अपने माँ बाप जिन घरों में वो 25 साल से पल रहा था, उनको सबको छोड़ छाड़ कर सिर्फ आपको गाड़ी में बैठा के 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना घूमने चल दे, बिजनेस भी ठप, नौकरी भी ठप, और आपको कोई मतलब नहीं। सब जाते हैं शादी पे, आप ये कह दें। लेकिन जो पार्वती माता स्वरूप स्त्री होती है, गुण, वो आपको अपनी बेटी में देने हैं। आज मैं ये बता रही हूँ कि आप उनको धैर्य दीजिए, संतोष दीजिए, कर्म निष्ठा दीजिए, जिससे वो सृष्टि को बदल कर रख देती है। धैर्य, संतोष, कर्म निष्ठा, सेल्फ डिसिप्लिन दीजिए। किसी को ये ना पता चले आंधी हो रही है, बारिश हो रही है, हमें तो घूमने जाना है, आपका सूटकेस तैयार, या मुझे मायके जाना है, जाना ही होगा, चाहे सारी दुनिया रुक जाए, हमें नहीं मतलब, आप हमें जाना है तो जाना है। जिद्दीपन हटा करके आपको लक्ष्मी माता का स्वरूप बनना है, जो अपने पति के पैर दबाने से पीछे नहीं हटती। सबके सामने सारी दुनिया को संदेश देती हैं वो, कि जिस लक्ष्मी जी के पीछे सारी दुनिया भागती है। 2 रोटी नहीं मिलती, उन्हीं की छोटी बहन, उन्हीं की एक बहन, मतलब दरिद्रता भी है जो घर में उन स्त्रियों के लिए है। वो दोनों बहन साथ साथ सुबह सुबह घूमती हैं और निकलती हैं,
और वो एक बहन उसके यहाँ प्रवेश करती है जिसके घर में दरवाजे से लेकर अंदर तक सफाई होती है और लक्ष्मी माँ का स्वागत होता है। वो वहाँ रुक जाती हैं। जैसे ही लक्ष्मी माता वापस आ जाती हैं तो समझो दरिद्रता समझ जाती है कि ये मेरे लायक घर है। ना दरवाजे पे सफाई, ना दीपक, ना रंगोली, ना घर के अंदर सफाई, ना किचन में सफाई, और स्त्री सो रही है और झगड़ रही है, कलेश कर रही है, कभी सास से, कभी माँ से, कभी पति से, और धैर्य नहीं है उसके अंदर, और वह कंधे से कंधा मिलाकर काम भी नहीं करती। माँ लक्ष्मी दरवाजे पर क्यों घूम रही हैं सृष्टि की नियंत्रा? जब वो पार्वती माँ तमाम रूपों में घूम रही हैं तो वो भी अपना कर्म कर रही हैं ना। कर्म करके वो भी तो अपने बच्चों का लालन पालन आप सबका कर रही हैं। वो अपना कर्तव्य निष्ठा निभा रही हैं। तो दरिद्रता को दूर रखना है, खुशहाली को अंदर लाना है, तो आपको स्वच्छता से लेकर समय के उठने तक, दूसरों का मान सम्मान करने से लेकर के अपने परिवार उसको समझने तक, अगर आपने ये गुण दे दिया कि मेरी सास जो है वो लक्ष्मी माँ का स्वरूप है, जैसे एक सिक्का नीचे गिरा तो आप एकदम से जेब में रख लेते हैं, माँ का जो शब्द गिरा उसको आप अपने मन में रख लें। वो स्त्री सबसे बड़ी धनवान होती है जिसने अपनी पति और सास नंद के उन शब्दों को धन लक्ष्मी समझकर अपने अंदर रख लिया और विचार किया कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं सुधार कर लूँगी, और इसमें शर्म भी ना करे। और उसकी मुस्कुराहट ऐसे समय पर हो जब दूसरों को कटाक्ष ना लगे, जब गले मिले तो बताए कि हाँ यू आर माई मॉम, तब आप उनको माता का दर्जा देते हुए फिर देखिए आपकी बेटी का जीवन कितना खुशहाल होता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप कह दीजिए कि सारी देवियाँ गलत हैं। नो, आप कहिए, मैं तो नहीं कह सकती। मेरे लिए तो नौ दुर्गा माता, शंकर भगवान, बाबा बजरंगबली, मेरे लिए तो वही सब कुछ है। लेकिन अगर आप अपनी बेटी को यह नहीं दे सकते तो आपकी पूजा, परंपरा, धर्म, व्रत करना सब बेकार है। व्रत करने का मतलब है सुबह से शाम तक ठूसना और भगवान जी की बातों पर आपको अमल ना करना, वो भी अपनी बेटी के लिए। कर्म निष्ठा तो शंकर भगवान ने कार्तिक और गणेश जी भी कितने आज्ञा पालक बच्चे बनाए। आप सोचिए कि बच्चों को कहा कि आप श्रेष्ठ कौन? तो श्रेष्ठ वो जो अपने माता पिता की आज्ञा को मानकर फटाफट अपने कर्म पर चल दे। दोनों बच्चों ने कर्म निभाया। एक ने बड़ा चक्कर काट दिया और एक ने माता पिता का चक्कर काट दिया विवेक से। तो आप अपने विवेक से वह समझिए, माता पिता को प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। जब आपने, अगर आप कहें कि हम तो लड़के घर पे आके बैठ जाएंगे, हमारी माँ ने जो दिया है, हमें शिक्षा दी है कि तुम कमा सकती हो, और माँ ने व्यवहारिक शिक्षा तो हमें बिल्कुल नहीं दी, रोटी बनाने की, खाने की, क्यों बनाएं, हम तो मंगा लेंगे, हम तो कमा रहे हैं, तो फिर अपने घर ही खा लेते भाई। अगर मुझसे कहे तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने घर ही खा लेते। आप पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो। पति का सुख से लेकर के सब कुछ अगर मिल सकता है पैसे से, तो आप ही बताइए, मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि आपके अंदर मुझसे ज़्यादा विद्वता है। मैं आप ही के अनुभवों से मीना कौशिक मंच चलाती हूँ। आप मुझे बताइए, जो अन्नपूर्णा देवी अगर कमंडल में शिवजी के अन्न डाल रही हैं, इसका मतलब क्या है? जो सृष्टि के अर्धांगिनी जिन्होंने माना है, वो भी उनको अन्न दे रही हैं। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि वह पति का पोषण भाई का, बेटे का जब कर ले, तभी वो सृष्टि की नियंता बनेगी ना। उनके पैर दबाने से लेकर सब कुछ। अब और अगर आपने कह दिया मैं नौकर हूँ क्या, तो आप तो नौकर भी नहीं हैं। आपको वो दर्जा भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नौकर को जब पैसा मिलता है तो वो चुपचाप अपना काम डिसिप्लिन के साथ करता है और करता रहता है, और पूरी निष्ठा से करता है, क्योंकि जितना उसको मिलता है वो करता है। और आपको तो सारा कुछ घर मिल रहा है। वो तो 1000-2000 रुपये पर जरा से 30 दिन आपके यहाँ 2-2 टाइम आएगा, सुबह से शाम तक रहेगा चंद रुपल्ली पर। उसकी निष्ठा तो आपसे बड़ी है, तो आप अपने को नौकर के दर्जे में तो नहीं रख सकते, या रख सकते हैं? पूछ तो मैं आप ही से सब कुछ रही हूँ।
क्योंकि आप अपने घर की मालिक हैं। जिस दिन ये चाबी लेंगे, ये जो सास की कमर में लच्छा दिखता है चाबियों का, ऐसे देख देख के आपकी निगाह टिकी हुई है। कोई बंद रहता है एक दरवाज़ा, उनकी सास की अलमारी है, छोटा छोटा सामान रखती हैं उसमें, बेटी को उनको विदा करना है अगली, उसके लिए छोटा छोटा। आप बस जैसे ही कहीं निकली सासू माँ संगीत में और आपने उनकी वो चाबियाँ ढूंढ ढांढ के देखना शुरू कर दिया, सास दबा के क्या रखती है। जो आपने, आपकी नीयत खराब हो गई। इसका मतलब आप कौन सी श्रेणी में आ गए? चोर उचक्कों की। जो धन पर नियत रखता है, पराये धन पर पराया हो गया उस समय वो। क्योंकि अगर वो आप अपना समझती तो एकदम से गले लग के, जैसे माँ के लगती हैं बचपन में, अरे मम्मा मम्मा इसमें क्या है, दिखाओ दिखाओ, किताबों की कहानियाँ हैं, ये है वो है, ऐसे। क्योंकि माँ तो एक, बच्चा तो एकदम आ जाता है, उस समय आए तो आपकी नीयत सही है। तो कहने का तात्पर्य यही है, अगर आपने मुट्ठी में बांध ली अपनी खुशियाँ, आपके आंचल में अगर माँ ने आपको दे दिया कि मैं डिस्टर्बेंस नहीं करूँगी तुम्हारे घर में, मुझे बस ये पता चलना चाहिए कि तुम अच्छे संस्कार के साथ वहाँ रह रही हो, हाँ तुम्हारे साथ बिना मतलब कोई अत्याचार करता है, तो तुम्हें मैंने इतना सक्षम बना दिया है कि तुम संभाल लोगी अच्छे से, है ना। क्योंकि तुम कर्मठ भी हो, पैसा भी कमाओगी। आज की बेटी तो सब कुछ कर रही है ना, तो अपने बच्चों को कैसे पालेगी अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है। कल के दिन आपने लेकर बैठ गए डिवोर्स, पेट में बच्चा है, हे भगवान कितना बुरा लगता है जब वो तीनों, ऐसी कितनी ही माताएं अपने बाप का मुंह नहीं देखने देती। कई बार बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि वो उनके बच्चे स्कूल में जब पूछते हैं बच्चे तुम्हारा पिता कौन, तो उनकी क्या हालत होती है। कोई दूसरी शादी कर लेता है तो ऐसे ऐसे आपको कहानियाँ मिल जाएंगी, एक से एक बढ़कर सच्ची, जो आपस में शेयर करते हैं कि उनके जो दूसरे माता पिता का या कहीं कोई और उनका कैसे लालन पोषण करता है। 1 घंटा आप अपने बच्चे को क्या छोड़ सकते हैं? क्या वो सुरक्षित होता है दूसरों के हाथों में? तो चाबी दे दीजिए उनको, लेकिन खुशियों की चाबी दे दीजिए। मैं आपसे यही कहूँगी, उपहार छोटी मोटी चीज़ है, ये तो आप रोज़ रोज़ कभी भी उनका हालचाल, आर्थिक स्थिति को देखकर दे सकती हैं, क्योंकि वो आपकी बेटी है, उसमें एहसान वाली कोई बात नहीं। जैसे आप घर में खिलाती पिलाती थी वो दे सकते हैं, आप समय समय पर उनको उपहार दे सकते हैं, फल फूल से लेकर पूजा पाठ तक। लेकिन अगर दहेज लोभियों को आपने सौंपा अपनी बेटी को तो रोक दीजिए। और हाँ, आप बार बार डिस्टर्ब मत करिए उनकी ज़िंदगी को, क्योंकि तभी आप बार बार दरवाजे पर जाएं, खाएं पिएं, मौज मस्ती लें, होटलों में रेस्टोरेंट में घूमें और अपनी जो जवानी आप नहीं देख सके थे उन्हीं के कपड़े पहन कर उनके साथ मौज मस्ती, फ़ोटो खिंचवाएं, मॉल में घूमें और फिर वह शादियाँ टूटें। इससे बेहतर है करोड़ों रुपया दे करके वो उनको घर में बैठाने से अच्छा या तो आप पहले ही बैठाए रखिए, या फिर इतना बड़ा बन जाइए, इतना बड़ा खुद को बना लीजिए सक्षम कि खुशियाँ आपके कदम चूमने लगें। इसी के साथ अगर मैं एक के बाद एक उदाहरण दूँ तो मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं पॉजिटिव, जो अपनी बेटी को वास्तव में ऐसे संस्कार देते हैं, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं, और सिर्फ बेटी का हाथ दिया, और रुआं से होकर जब वो जाती है ना दूसरे के हाथ में, तो उन्हें लगता है पता नहीं कैसा घर होगा, लेकिन सब पॉजिटिव होकर जब वो सोचते हैं कि ये मेरी बेटी है, तुम्हें ही देखना है सब कुछ, तो वास्तव में वो माँ बाप उन्हें थाम लेते हैं। वो कभी यह शिकायत नहीं करती आके कि मैं दुखी हूँ या सुखी, कभी नहीं है, कभी है, कभी नहीं है, कभी है। हर घर में यही होता है, सुविधाएं हर वक्त नहीं होती, आराम हर वक्त नहीं होता। तो आप ऐसा ही माँ बनिए, ऐसे ही पिता बनिए, ताकि आपकी बेटी खुश रहे। मुझे अच्छा लगेगा हर बेटी खुश रहे, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ जिस दिन हमने अपनी मर्यादा तोड़ी तो हमने सोचा कि अपनी जो कलश के अंदर खुशी भर कर देते हैं, आप सिक्के के रूप में, कपूर के रूप में, लौंग के रूप में, मिठास के रूप में, शहद के रूप में, गंगा जल के रूप में, कलश में वही सब कुछ दिया जाता है। वो दिया प्रतीकात्मक रूप से, लौंग खुशबू का प्रतीक है आपके कर्मों का, और कपूर आपका पूरे वातावरण को अच्छा करने का प्रतीक है। जैसे ही वो जलता है तो सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। कलश में हम मिठास देते हैं, पतासा देते हैं, रोली कुमकुम से टीका करते हैं,
कि ये है हमारी कर्मठता, ताकि तुम्हारा तेज रहे और तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहे। आप सबका जो भी माँ की भक्त हैं, इसी तरह से आप अपने सुहाग की रक्षा करें और अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए खुशहाली लें। और इसी के साथ मैं यही कहूँगी, मैं आपको यही उपहार गिफ्ट में दे रही हूँ, पूरी खुल कर दे रही हूँ, अपनी बेटी सहित, अपने बेटी के बच्चों सहित, पूरे परिवार सहित। यही मैं सबको आशीर्वाद देती हूँ कि वो अपने अंदर संस्कारों का कलश भर कर रहें, हमेशा हमेशा खुश रहेंगे। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।